केंद्रीय बजट से ठीक एक दिन पहले दलाल स्ट्रीट में जबरदस्त उथल-पुथल। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति अचानक भंग हो गई हो। हाँ, एक तरफ घबराहट है तो दूसरी तरफ उम्मीदें भी हैं। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है। इस हफ्ते के कुछ छुपे रुस्तम भी थे। डिफेंस, रियलिटी और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टरों ने 9% तक की शानदार बढ़त दिखाई। ये दिखाता है कि बाजार पूरी तरह से निराशावादी नहीं है। हाँ, बल्कि बहुत चुनिंदा हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि एक तरफ सीईओ के इस्तीफे की खबर पर साउथ इंडियन बैंक का शेयर 15% तक टूट गया, वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया 11% उछल गया। जी, और नतीजों का भी सीधा असर दिखा। नेस्ले ऊपर गया और अंबुजा सीमेंस नीचे। जहां निवेशक पूरे बाजार या सेक्टर पर दांव लगाने के बजाय एक-एक कंपनी की अपनी खूबियों और कमजोरियों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। मतलब अपनी रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, वे ऐसी कंपनियों की तलाश में है जिनकी कमाई की दृश्यता मजबूत हो, जिन पर कर्ज का बोझ कम हो। ये एक स्वस्थ संकेत है जो दिखाता है कि बाजार में परिपक्वता आ रही है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि बाजार में एक तरह की खींचतान चल रही है। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच आगे का रास्ता कैसा दिखता है? हाँ, अब भविष्य की बात करते हैं। हाँ। हमारे सूत्रों, खासकर हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण में आने वाले समय के लिए क्या कहा गया है। सबसे पहले अगला हफ्ता, जो बजट वाला हफ्ता है, उसके लिए क्या उम्मीद करें? हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के अनुसार अगले हफ्ते के लिए एक बात की गारंटी है, अत्यधिक अस्थिरता। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। हाँ, बाजार की दिशा पूरी तरह से 1 फरवरी को आने वाले बजट पर ही निर्भर करेगी। बजट भाषण से पहले और बाद में दोनों समय तेज झूलों की पूरी उम्मीद है। तो सेक्टर विशेष में बड़ी हलचल हो सकती है? बिल्कुल। राजकोषीय घाटे के आंकड़े, टैक्स में कोई बदलाव, जरा सा भी फेरबदल हुआ तो आपको खास सेक्टरों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। उनकी सलाह स्पष्ट है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। और कोई भी बड़ी नई पोजीशन लेने से बचें जब तक तस्वीर साफ ना हो। जी बिल्कुल। तो बजट वाला हफ्ता तो रोलर कोस्टर राइड जैसा रहेगा, ये बात साफ है। लेकिन एक बार जब बजट का शोर शांत हो जाएगा, उसके बाद क्या? अगले 3 महीनों के लिए क्या तस्वीर बन रही है? अगले 3 महीनों के लिए विश्लेषण ये कहता है कि बाजार थोड़ा संभलेगा। शायद बहुत तेजी से ऊपर ना जाए, लेकिन एक दायरे में रहकर धीरे धीरे मजबूत होगा। इसे कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस कहा गया है। अच्छा, बजट वाली अस्थिरता के बाद बाजार का ध्यान फिर से कंपनियों के तिमाही नतीजों, वैश्विक संकेतों और सबसे जरूरी, क्या एफआईआईज वापस खरीदना शुरू करते हैं, इस पर जाएगा। और अच्छी बात यह है कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हाँ, उम्मीद है कि निफ्टी एक मजबूत आधार बनाकर धीरे धीरे 26,000 से 26,500 के स्तर की ओर बढ़ेगा। और इस अवधि में क्या किसी खास सेक्टर पर नजर रखने की सलाह दी गई है? हाँ, विश्लेषण के अनुसार 2 तरह के सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह है। एक, वो जिन्हें बजट से सीधा फायदा मिल सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरे वो जो ग्रामीण मांग में सुधार से जुड़े हैं, जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी। सलाह यह है कि बाजार में आने वाली किसी भी गिरावट का इस्तेमाल इन सेक्टरों के अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए किया जा सकता है, लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए। हाँ बिल्कुल। ये तो हुई 3 महीने के बाद। अब अगर हम अपनी दूरबीन को और आगे तक ले जाएं, तो पूरे साल 2026 का नजरिया क्या कहता है? पूरे साल 2026 को लेकर विश्लेषण ये है कि ये सब कुछ चलेगा वाला साल नहीं होगा। निवेशकों को बहुत सोच समझकर चुन चुनकर दांव लगाना होगा। मतलब साल की पहली छमाही चुनौतीपूर्ण रह सकती है। हाँ, वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के कारण पहली छमाही चुनौतीपूर्ण रह सकती है। एफआईआईज का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन उम्मीद की किरण साल की दूसरी छमाही में है। दूसरी छमाही में रैली की उम्मीद क्यों है? ऐसा क्या बदल जाएगा? क्योंकि तब तक वैश्विक ब्याज दरों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी होगी। बाजार को ये पता चल जाएगा कि अमेरिका और दूसरे बड़े देश क्या करने वाले हैं। जब ये अनिश्चितता खत्म होगी तो निवेशक वापस भारत की ओर देखेंगे। बिल्कुल, और तब तक भारत की अपनी विकास की कहानी और भी मजबूत होकर सामने आएगी। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का अनुमान है कि साल के अंत तक निफ्टी 28,000 के स्तर को भी पार कर सकता है। वाह, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफलता का मंत्र क्या होगा? फोकस। तो वो कौन से फोकस सेक्टर्स हैं जिनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? विश्लेषण में कुछ खास थीम और सेक्टर्स का जिक्र है। पहला है डिफेंस, मेक इन इंडिया की वजह से। हाँ। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, खासकर वो कंपनियां जिन्हें सरकार की पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। तीसरा है ग्रीन एनर्जी, जो भविष्य की जरूरत है।
और चौथा, कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल सेक्टर। तो सलाह क्या है? सलाह बहुत स्पष्ट है। अनुशासित तरीके से SIP करते रहें और अपना पैसा उन कंपनियों में लगाएं जिनकी कमाई लगातार बढ़ रही है और जिन पर कर्ज का बोझ नियंत्रण में है। बहुत खूब। तो आज के विश्लेषण का सारांश देखें तो हमने अपनी बातचीत की शुरुआत बाजार की एक बड़ी गिरावट से की, फिर उसके पीछे के घरेलू और वैश्विक कारणों के जाल को समझा। FIIs की बिकवाली, रुपए की कमजोरी, बढ़ता कच्चा तेल और वैश्विक डर। और हमने ये भी देखा कि कैसे इस मुश्किल समय में भी बाजार में एक विरोधाभास था। जहां बड़े शेयर गिर रहे थे तो छोटे शेयरों और कुछ सेक्टरों ने मजबूती दिखाई। और अंत में हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के आधार पर आने वाले हफ्ते, तिमाही और पूरे साल के लिए एक संभावित रोड मैप पर चर्चा की। बिल्कुल। हाँ, और ये स्रोत हमें एक स्पष्ट रोड मैप तो देता है, लेकिन ये हर निवेशक के लिए गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी की व्यक्तिगत निवेश रणनीति छोटी अवधि की इस निश्चित अस्थिरता को झेलकर लंबी अवधि के संभावित विकास का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाजार का असली इम्तिहान सिर्फ सही स्टॉक चुनने का नहीं है, बल्कि उस तूफान से गुजरने के लिए सही मानसिकता रखने का भी है। सही कहा। जब पोर्टफोलियो लाल निशान में हो और हर तरफ घबराहट का माहौल हो, असली परीक्षा धैर्य की है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।